आज हम लोग जो कल हमने बताए थे कि ट्वेल्थ क्लास को एग्जाम वाली ऑब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चनों का हमने जो तैयारी करवाया जाएगा। अभी हम बायोलॉजी का लेकर के आए हैं जिसमें 40 क्वेश्चन है और वीवीआई हमने गेस किए हैं। गेसिंग के बाद आप लोग को हम दे रहे हैं जो बिहार बोर्ड में निश्चित रूप से पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। तो आज हम चलते हैं बायोलॉजी के फर्स्ट क्वेश्चन से। मेरा है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जब नर और मादा गैमेटिव के युग्मन करता है तो वो क्या कहलाता है। जब नर और मादा, स्त्री और पुरुष, जब दोनों एक साथ संलग्न करने के बाद जब गैमेटी का निर्माण करते हैं तो गैमेटी के निर्माण करने के बाद वो क्या कहलाता है। तो उसका आंसर हो जाता है लैंगिक जनन। जब स्त्री और पुरुष जब भाग लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उसके द्वारा गैमेटी जब निर्माण होता है तो हो जाते हैं लैंगिक जनन। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, जब संतति की उत्पत्ति एक जनक के द्वारा होता है। जब कोई भी संतान की उत्पत्ति होता हो, संतति का मतलब संतान, जब कोई संतान की उत्पत्ति होता हो तब जनक, जिससे जन्म देने वाले, जनक क्या हो जाएगा, जन्म देने वाले, तो उस संतान को जन्म देने वाले द्वारा जो यह विधि क्या कहलाएगा। जब जनकों द्वारा जिस संतान को जन्म दिया जाएगा तब वो क्या कहलाएगा। तो वो जब मान लीजिए कि किसी पेड़ पौधे में होता है कि उसमें स्त्री और पुरुष भाग नहीं लेते हैं, उसमें स्त्री और पुरुष स्वयं एक ही साथ होते हैं, तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर संतान के लिए आ जाता है अलैंगिक जनन। और तीसरा क्वेश्चन है, एक पुंजक, पुंजक का दूसरा नाम क्लोन भी होता है, एक पुंजक के संबंध किससे होता है, इसका सही मार्गदर्शक क्या होता है। तो इसका सही मार्गदर्शक होता है अकारकीय एवं आनुवंशिका रूप में ये सम्मान होते हैं। किसके रूप में, अकारकिका और आनुवंशिका के रूप में ये सम्मान होते हैं। अब अगली क्वेश्चन है, किसमें जनक कोशिका दो विभागों में होकर के नए जीवों का जन्म देता है। फिर से मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी जनक कोशिका माने किसी जनक जन्म देने वाली कोशिकाओं में दो रूपों में विभक्त हो जाती है। कितने, दो रूपों में विभक्त होकर के नए जीवों का, नए संतानों का, नए जीवों का उत्पत्ति करती है, तब यह क्या कहलाता है, प्रोटेस्टिका कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रोटेस्टिका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन, जिस जीवों को नष्ट होने पर उसी शरीर से दो जीवों का निर्माण होता है उसे द्विखंडन कहते हैं। तो द्विखंडन किसमें पाई जाती है। तो द्विखंडन जो है अमीबा में पाई जाती है और पैरामीशियम में। किसमें, अमीबा और पैरामीशियम में, दोनों जो है वह द्विखंडन के रूप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन के द्वारा यष्ट में जनन होता है ना। अगली क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी पुष्पी पादपों में, पुष्पी पादप मतलब जो पुष्प देने वाले जो पौधे हैं, तो कौन सी पुष्पी पादपों में जनन में कौन नहीं होता है। तो इसमें कौन नहीं होता है। जब पुष्पी पादप का जन्म होता है तो उसमें क्या चीज मौजूद नहीं होता है। तो उसमें क्या चीज मौजूद नहीं होता है, तो वो कॉनोडिया उसमें मौजूद नहीं होती है। किसमें, कि पुष्पी पादप में कॉनोडिया नामक जो होती है हार्मोन वो नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, जैमुलस बनते हैं। जैमुलस आखिर किसमें बनते हैं। तो जैमुलस जो है यष्ट में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। किसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर आती है, ये हर बार पूछती है कि किसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो जलकुंभी को कहा जाता है। जो नदी पोखर में जो एक उसका पौधे को यदि छोड़ दिया जाए तो इसकी संख्या 6 महीना में कम से कम 10,000 से अधिक हो जाती है। ये जलकुंभी को, वो इस बंगाल जो है, भारत की जो राज्य बंगाल है उसमें वहां पर जो है आतंक इसको कहा जाता है। किसका, तो जलकुंभी को जल का आतंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन ठहरे हुए पानी में उबलकर ऑक्सीजन खींच लेता है। अब यहां पर बात है, जब पानी ठहरा हुआ है, चलती हुई धारे वाली पानी नहीं, पानी एकदम बिल्कुल नदी पोखर में ठहरा हुआ है, अब उसमें वो ठहरे पौधे क्या करता है कि उसमें होने के बाद वो अपने आप में ऑक्सीजन खींच लेता है, तो वो भी हो जाता है इसका आंसर जलकुंभी है। जलकुंभी एक ऐसा। चलिए अगला मेरा क्वेश्चन 11 है, किस पौधे की पत्ती कटे हुए किनारे
से अनुपस्थिति कणिकाएं उत्पन्न की जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोफिल्म। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प देता है? तो उसका जो है बांस। बांस एक ऐसा पौधा है जो अपने जीवन काल में मात्र एक बार ही पुष्प देता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पुष्प 12 वर्ष में एक बार फूल देता है? तो उसका हो जाएगा नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी जो है वो अपने जीवन काल में प्रत्येक 12 साल पर एक बार खिलता है और ये केरल राज्य में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, मध चक्र किसमें पाया जाता है? तो मध चक्र जो है गाय, भेड़ और कुत्ते में पाया जाता है। ऋतु स्राव चक्र किसमें पाया जाता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन था, ऋतु स्राव चक्र किसमें पाया जाता है? तो ऋतु स्राव चक्र हो जाता है मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी। क्वेश्चन नंबर 16, युग्मक जनन किसमें बनती है? तो युग्मक जनन नर और मादा को मिलने के बाद ही जो है से उसका युग्मक को निर्माण कर पाती है। अब हमारा क्वेश्चन है 17, द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण कौन है? तो स्पंज है, टेम्प वर्ग है और जोंक है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा उभयलिंगी श्रेणी में आती है? तो नारियल आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसे या तो 23 जोड़ी कहते हैं, लेकिन क्रोमोसोम में जब जाएंगे तो इसे 46 ये संख्याओं में हो जाती है, लेकिन यदि गुणसूत्र है तो ये 23 जोड़ी के रूप में आ जाएगा। मक्का के अर्ध गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसका पादप काय अनुगुणित होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर शैवाल, कवक और बायोफाइटस। क्वेश्चन नंबर 22, समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल का माध्यम आवश्यक क्या है? तो जल के माध्यम आवश्यक जो हो जाता है इसमें शैवाल आ जाता है, बायोफाइटस आ जाता है, रेडियोफाइटस आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, जब युग्मक संकलन जीवों के शरीर के बाहर होती है तब उसे क्या कहते हैं? तो इसमें बाह्य निषेचन होता है। कुछ जीव ऐसे भी देखने को मिलता है जो आंतरिक निषेचन होते हैं और बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन, जिन जीवों का निषेचन शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, और जिन जीवों के निषेचन शरीर से बाहर होती है, बाह्य द्वारा होती है, उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा अंडपरजनक प्राणी है? जो जीव प्राणी अंडे को जन्म देता है और अंडे के द्वारा जीवों के उत्पन्न होती है उसे अंडपरजनक कहते हैं। तो अंडपरजनक में आ जाता है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा भाग द्विगुणित कहलाता है? कौन सी भाग द्विगुणित कहलाता है? तो ये आ जाएगा इसका युग्मनज हो जाता है। कौन सा भाग अगुणित कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा भाग अगुणित कहलाता है? तो इसका आंसर प्राग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एनाट्रोप्स बीजांड किसमें पाया जाता है? तो ये जो हमेशा जब पाया जाता है तब ये उल्टे रूप में पाया जाता है। जब उल्टे रूप में पाया जाता है तब इसकी बीजांड की विकसित सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 28, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो गुरु बीजाणु जनन से होती है। किससे? गुरु बीजाणु जनन से होती है। क्वेश्चन नंबर 29, माइक्रोस्पोरेंजियम किस आंतरिक भित्ति के पोषक से उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टैपिटम। क्या हो जाएगा? टैपिटम। क्वेश्चन नंबर 30, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो सेमल में जो परागण होता है वो चमगादड़ द्वारा होता है, जिसको देहाती भाषा में बहादुर भी बोला जाता है। चलिए अब ये मेरा क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर में कहता है पैरोगैमी में परागण नलिका किससे होकर भ्रूण कोश तक पहुंचती है? तो माइक्रोप्राइकल। ये भ्रूण कोश तक पहुंचने के बाद क्या होता है कि वो भ्रूण बनाने यानी बच्चे को निर्माण में सबसे बेहतर उत्तरदायित्व काम करता है। क्वेश्चन नंबर 32, आवृत्ति बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्विगुणित केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। तो किस में परिवर्तित होता है? तो भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, पराग कोश भित्ति में कौन सा मौजूद नहीं होता है?
तो परागकोश में जो है ये एंड्रोमेटिन नामक जो हार्मोन है ये मौजूद नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 34, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उनको हम एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, जाइगोट से भ्रूण बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जाइगोट द्वारा जो भ्रूण बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम एम्ब्रियोजोनी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोजोनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, परिपक्व भ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? तो परिपक्व भ्रूणपोष जो है वह भ्रूणपोष का ही बचा हुआ एक भाग होता है जो अपने आप में एक सुरक्षित बन के मौजूद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, किस में एरिल नहीं पाया जाता है? कुछ एक ऐसा भी फल और पौधे होते हैं जिनमें एरिल नामक जो है हार्मोन और तत्व नहीं पाया जाता है, तो वो आ जाता है आम में। आम में जो है एरिल नामक जो हार्मोन है वो नहीं पाया जाता है। अगली क्वेश्चन मेरा है 38 में कहा जा रहा है कौवे का जीवन काल कितना होता है? तो कौवे का जीवन काल जो है 15 वर्ष होती है। अगला 39 क्वेश्चन है तोता का जीवन काल कितना होता है? देखिए जीव जो होते हैं बड़े और छोटे पर उसका जीवन काल निर्भर नहीं करते हैं। एक यहाँ पर हमें उदाहरण मिल जाती है कि कौवे जो है तोता के अपेक्षा बहुत बड़ा है, आकार उसकी बड़ा है, फिर भी उसकी आयु बहुत कम है, मात्र 15 वर्ष है। लेकिन तोता की उम्र जो है से मतलब उम्र 140 वर्ष है, लेकिन कौवे की अपेक्षा उसकी आकार बहुत ही निम्न है। तो यहाँ पर कौवे का जो जीवन काल होती है 140 वर्ष का होती है। हाथी का जीवन काल कितना होता है? तो हाथी का जीवन काल 60 वर्षों का होती है।